सबसे पहले तो मैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 अमृतसर कैंट की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसकी तीसरी वर्षगांठ जो है वो मनाई जा रही है। 29 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो एक सभा को संबोधित करेंगे दिल्ली में, और हम लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग बताएं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इसके की पॉइंट्स क्या हैं, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से हम आम जनता को ये बता पाएंगे कि इसके क्या फ़ायदे क्या हैं और इसके कैसे फ़ायदे जो हैं वो उठाए जा सकते हैं। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसका जो विज़न है वो क्या है। जो हमारी पिछली पॉलिसीज़ रही हैं उनके साथ क्या क्या इम्प्रूवमेंट करके जो है वो इसका जो विज़न बनाया गया है कि हमारा जो नया एजुकेशन सिस्टम जो है वो ये चाहता है कि हमारी जो सोसाइटी है ये नॉलेजेबल होनी चाहिए और दुनिया में एक सुपर पावर बने एजुकेशन के बेस पे। तीसरा, जो 21st सेंचुरी जो 21वीं सदी जो है उसकी क्या क्या ज़रूरतें हैं ये उनको पूरा करे। चौथा, बच्चे जब शिक्षा लेते हैं तो उनके अंदर सिर्फ एक क्रैमिंग नहीं होनी चाहिए, रट्टा नहीं लगाने की ताकत नहीं होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग और साथ में साइंटिफिक टेम्पर, साइंस की तरफ से सोचने की एक क्षमता जो है उनके अंदर बढ़नी चाहिए। हम अपने एजुकेशन सिस्टम के द्वारा अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और साथ में एक ये भी संदेश है कि हम पूरे ग्लोब को लोकल के साथ इंटीग्रेट करें। ये मेन विज़न जो है इस पॉलिसी का है। हमारे जो केंद्रीय विद्यालय हैं वो इसके साथ क्या संबंध रखते हैं, आपको पता है कि हो सकता है कि आम आदमी ये नहीं जानता हो कि केंद्रीय विद्यालय की क्या इम्पोर्टेंस है। केंद्रीय विद्यालय एक बड़े खास तरह के स्कूल हैं, वो आम स्कूलों की तरह स्कूल आपको नहीं दिखेंगे। अगर आप कभी किसी एक क्लास में जाके आएँ तो आपको पता चलेगा कि एक मिनी इंडिया जो है वो एक केवी के अंदर दिखता है, जिसके अंदर आपको नॉर्थ ईस्ट का बच्चा भी दिखेगा, आपको साउथ का बच्चा भी दिखेगा, आपको मध्य भारत का बच्चा भी दिखेगा, आपको नॉर्थ का बच्चा भी दिखेगा। और ऐसे एक वाइब्रेंट ग्रुप को साथ लेके जो हमारी मल्टी डाइवर्सिटी कंट्री की है वो हमारे क्लासरूम के अंदर दिखती है। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री में जाना चाहूँगा कि केंद्रीय विद्यालय जो थे ये बेसिकली सेकंड पे कमीशन जो था उसकी डिमांड थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चों को एक तरह की शिक्षा पूरे कंट्री में मिलनी चाहिए। तो 1962 में ये प्रपोजल आया। उस समय कुछ आर्मी कैंट्स के अंदर रेजिमेंटल स्कूल चलते थे, लगभग 20 के करीब उनकी संख्या थी और उन स्कूलों को 63-64 के अंदर हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन जो था वो एक ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में उसने जन्म लिया और इन 20 स्कूलों का जो कार्यभार था उनको सौंपा गया मिनिस्ट्री एजुकेशन के अंडर। और आज मैं बताना चाहूँगा कि आज केंद्रीय विद्यालयों की संख्या 1250 से ज़्यादा है। 3 स्कूल हमारे विदेशों में भी, मॉस्को, तेहरान और काठमांडू में भी चल रहे हैं। हमारा जो मेन कर्तव्य जो होता है, जो भी केंद्र सरकार की एजुकेशन के प्रति पॉलिसीज़ हैं उनको सबसे पहले एक्सपेरिमेंट जो किया जाता है वो केंद्रीय विद्यालयों के अंदर किया जाता है और जब उसके परिणाम अच्छे आते हैं तो उन चीज़ों को फिर स्टेट्स के साथ डिस्कस करके रोल आउट किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 2021-22 में केंद्रीय विद्यालय में रोल आउट हो गई थी। इसमें सबसे बड़ा पहला जो स्टेप था कि बच्चे जो हैं वो कम से कम 5 साल के लिए एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में रहें। इंटीग्रेटेड का मतलब जो है कि 3 साल जैसे हम लोग प्री प्राइमरी में लगवाते हैं, कोई नर्सरी लगवाता है, कोई किंडरगार्टन लगाता है, कोई आंगनबाड़ी में लगाता है। तो ये पॉलिसी का एक सोचना है कि बच्चा जो है वो स्कूलिंग के साथ राइट फ्रॉम बिगिनिंग शुरू से ही जुड़ा रहना चाहिए। उसका कारण ये है क्योंकि यही एक उम्र होती है कि जब आप उसकी स्किल्स को पहचान सकते हैं, उसका एक्सपोजर दे सकते हैं और बच्चा जो है वो आने वाले अपने भविष्य के बारे में बता सकता है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। तो गवर्नमेंट का ये एक प्लान था कि पहले 5 साल जो हैं जिसको हम ये कहते हैं कि फाउंडेशनल स्टेज, क्योंकि जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसने स्कूल एजुकेशन, मैं आपको सिर्फ स्कूल एजुकेशन के बारे में बता रहा हूँ, उसमें 4 पड़ाव हैं। फाउंडेशनल स्टेज पहले 5 साल, दूसरा जो है वो एलिमेंट्री स्टेज जो 3 साल, 3rd, 4th और 5th तक,
और 6, 7, 8 को हम मिडिल स्टेज कहते हैं, और फिर जो है वो 9th, 10th, 11th एंड 12th को हम सेकेंडरी स्टेज कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं फाउंडेशनल स्टेज। जो 3 साल बच्चा स्कूल से बाहर रहता था उसको भी हम स्कूल के साथ जोड़ रहे हैं, जिसकी हमने जो है वो शुरुआत कर दी ही है। 2022 में हमारे 50 केंद्रीय विद्यालय के अंदर ये बाल वाटिका के नाम से जो है वो शुरू हुआ था। आज की डेट में 2023 में 500 के करीब हमारे ऐसे स्कूल हैं जिनमें बाल वाटिका 1 और 2 चल रही है। ये बाल वाटिका 3 तक ये प्रोग्राम है, जिसमें स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3, जिसको प्राइमरी से पहले की बात कहा जाता था, और प्राइमरी की 2 क्लासेस 1 और 2 इनको भी साथ में शामिल किया गया है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो ये चाहती है कि बच्चा जो है वो रोट लर्निंग ना करे। रोट लर्निंग का मतलब क्रैमिंग करके। आपने भी अपने बच्चों को कभी देखा होगा कि किताब को तो वो पूरा रट्टा मार के सुना देते हैं, लेकिन उनकी बेसिक स्किल्स जो है, जैसे फाउंडेशनल लिटरेसी है। फाउंडेशनल लिटरेसी का मतलब ये है कि जिस भी भाषा में, चाहे वो अंग्रेजी है, हिंदी है, पंजाबी है, कोई भी भाषा हो, अगर बच्चा उसमें पढ़ रहा है तो उसको वो भाषा पढ़नी और समझनी आनी चाहिए। हमारा पहले 5 वर्षों में सिर्फ इसी बात के ऊपर जोर है। हम क्या करते हैं कि दूसरी भाषा बच्चे के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। हम नहीं चाहते कि वो भाषा थोपी जाए। बच्चा जो है वो अपनी ही भाषा में सीखे और उसके अंदर बोलने की एक कॉन्फिडेंस उसके अंदर होना चाहिए। फेज़ 1 है, फेज़ 2 है, फेज़ 3 है कि टीचर्स को भी सेंसिटाइज किया जा रहा है, उनको भी अवेयर करवाया जा रहा है कि जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके प्रति जो है वो भी सीखें, और नॉट ओनली वो सीखे, साथ में पेरेंट्स को भी बताएं। एक इसका और भी बहुत बड़ा मैं आपको बताऊं कि ई विद्यांजलि जो चैनल हमारा जो चल रहा है उसके अंदर पेरेंट्स को भी ये स्कोप दिया गया है कि अगर किसी के अंदर किसी स्किल्स का नॉलेज है तो वो उसके अंदर जुड़ के अपनी स्किल्स के बारे में किसी भी केंद्रीय विद्यालय के साथ शेयर कर सकता है। हमारे 1250 के 1250 जो स्कूल हैं वो विद्यांजलि पोर्टल के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सब जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो हैं वो ऑफशूट्स हैं, जिनको मैं समझता हूं कि आपकी भागीदारी, आपके सहयोग के साथ हम जन जन तक पहुंचा सकते हैं। और जब हर आदमी जो है इसके बारे में अवेयर होगा, इसका फ़ायदा उठा सकेगा, तो मुझे लगता है कि हमारी ये जो कॉन्फ्रेंस है ऐसी करने की ये सार्थक होगी। आप लोग जो आए हैं, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप अपने अपने चैनल्स में, अपने प्रिंट मीडिया में, जहां कहीं पे भी आप इसका जो है वो प्रस्थान कर सकते हैं। हमारी सब जन लोगों को जो है वो इसके प्रति जागरूक करें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे, लोग इसको पहचानें और इसके साथ जन भागीदारी में जुड़ें। आप आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो ऑफशूट्स हैं जिनको मैं समझता हूं कि आपकी भागीदारी, आपके सहयोग के साथ हम जन जन तक पहुंचा सकते हैं। और जब हर आदमी जो है इसके बारे में अवेयर होगा, इसका फ़ायदा उठा सकेगा, तो मुझे लगता है कि हमारी ये जो कॉन्फ्रेंस है ऐसी करने की ये सार्थक होगी। आप लोग जो आए हैं, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप अपने अपने चैनल्स में, अपने प्रिंट मीडिया में, जहां कहीं पे भी आप इसका जो है वो प्रस्थान कर सकते हैं। हमारी सब जन लोगों को जो है वो इसके प्रति जागरूक करें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे, लोग इसको पहचानें और इसके साथ जन भागीदारी में जुड़ें। आप आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
है।